हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नई शिक्षा नीति 2020 को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीई एक्ट 2009 को, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आरटीई के फुल फॉर्म की। ठीक है फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसका फुल फॉर्म है मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आरटीई एक्ट। नॉर्वे पूरे विश्व का पहला देश है, यह यूरोप का एक देश है जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया, जबकि भारत पूरे विश्व में 135वां देश है जहां पर शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, 134 देशों में पहले से ही यह अधिकार लागू किया जा चुका था 2009 के पहले, जब भारत ने लागू किया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को यह जो एक्ट है 2009 का, यह लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। पहले यह राज्य हुआ करता था। आरटीई को मूल अधिकार का दर्जा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 का या 21A, कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, 21A या 21 का यहाँ पर जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 21 का में आरटीई 2009 का एक्ट समाहित किया गया है। आरटीई 2009 में कुल 7 अध्याय एवं 38 धाराएं एवं एक अनुसूची है। तो यहाँ पर यह जो मुख्य बिंदु हैं आप इन्हें तैयार कर लें, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भविष्य में आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको आरटीई एक्ट की समझ होनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं हम धारा क्रमांक 1 की। आरटीई राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेगा। फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन टू एवरीवन, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे हैं, यह सुनिश्चित करती है कौन? धारा 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम धारा 2 के बारे में। धारा 2 में महत्वपूर्ण जो शब्द आपके एक्ट में आए हैं उनकी व्याख्या की गई है। यहाँ पर जैसे बालक शब्द यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 6 से 14 वर्ष के समस्त बालक एवं बालिकाएं भारत में रहते हैं, उन्हीं को यहाँ पर समाहित किया गया है। समुचित व्यवहार केंद्र राज्य सरकार द्वारा, या यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है तो केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। स्थानीय सरकार है यहाँ पर तो नगर निगम, ग्राम पंचायत, जो भी आपका स्थानीय निकाय है। प्रारंभिक शिक्षा की यहाँ पर बात है 1 से कक्षा 8 तक। ठीक है, यहाँ पर 5th जैसे दुर्बल एवं वंचित वर्ग। स्कूल का मतलब है यहाँ पर सरकारी सहायता प्राप्त विशिष्ट एवं निजी स्कूल। और वंचित वर्ग यहाँ पर जो मूल सुविधाओं से वंचित बच्चे हैं, इन सभी को यहाँ पर समाहित किया जाना है। धारा 4 पर अभी हम चलते हैं। धारा 4 में कहा गया है कि जो स्कूल हैं आपके, उसमें प्रवेश का आधार यहाँ पर उम्र होगी। ठीक है, कक्षा निर्धारण के लिए बच्चों की उम्र से 5 घटाकर कक्षा डिसाइड होगी। यदि बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें से 5 घटा देंगे हम, तो 1 बचता है, तो बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश के लिए पात्र होगा। धारा 5 में हम चलते हैं। बालक को स्कूल स्थानांतरण का हक है। अगर कोई भी बालक विद्यालय परिवर्तन करना चाहता है, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में शिफ्ट होता है, तो उसे उस बच्चे की टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिए जाएगा। बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के भी उस बच्चे को दूसरे स्कूल में प्रवेश का हक है। तो ये सभी शिक्षक याद रखें, जो भी शिक्षक बनने वाले हैं या जो शिक्षक हैं, उन्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट काट कर दें, टीसी। अगर नहीं भी है उसके पास, तब भी उसका प्रवेश कर लें अगर वह किसी दूसरे विद्यालय से आ रहा है। धारा 6 में यह सुनिश्चित किया गया है कि जो बालक हैं 6 से 14 वर्ष के, उनके घर से 1 से 3 किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाएं, जिससे कक्षा 8 से 8 तक की क्लास की जो शिक्षा है वह प्राप्त कर सकें अपने घर के नज़दीक ही। धारा 7 में यहाँ पर केंद्र राज्य सरकार के व्यय का अनुपात 60 और 40 है। केंद्र सरकार है वह 60% देगी और जो राज्य सरकार है वह 40% देगी। जबकि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों, क्योंकि वह थोड़े अलग थलग हैं, उनको भारत की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर अनुपात है 90 और 10 का। 90% जो व्यय है वह केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार। सबसे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर धारा 10।
जो भी माता पिता हैं बच्चों के, अभिभावक हैं, उनका कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाए, यह सुनिश्चित करें। केवल शिक्षक की ही भूमिका नहीं है यहाँ पर उनके माता पिता और अभिभावक हैं, उनका भी दायित्व तो बनता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा है वह प्राप्त कराएं, उन्हें सुनिश्चित कराएं, और वह विद्यालय जाते हैं या नहीं यह अभिभावक पर भी निर्भर करता है, उनका यह दायित्व है। धारा 10 के तहत माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह सभी बच्चों को विद्यालय भेजें। धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो कक्षा 1 में प्रवेश के पहले के बच्चे हैं, उनको मुफ्त आंगनवाड़ी शिक्षा दी जाएगी। अब बात करते हैं हम धारा क्रमांक 12 की। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं दोस्तों, आपके जो निजी विद्यालय होते हैं, उनमें 25% सीटें SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी। यह जो धारा है वह आपको मौलिक अधिकार के तहत दी गई है, RTE का जो एक्ट है। तो इसलिए दोस्तों, अगर निजी स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, कोई SC ST या OBC या फिजिकल हैंडीकैप समुदाय से है, तो वह इस बात का ध्यान रखें 25% सीटें उनके लिए आरक्षित होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम धारा क्रमांक 13 पर। कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा बच्चे से, या कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है विद्यालय में, जो आपके सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, तो 25,000 रुपये जुर्माना तक उनसे वसूला जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। बच्चे का अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट, तब भी उसको आप प्रवेश दें विद्यालय में। धारा 15 के तहत निर्धारित अवधि है विद्यालय में प्रवेश की, वह है 15 सितंबर। अगर कोई बालक चूक जाता है, थोड़ा डिले कर देता है, तो निर्धारित अवधि 15 सितंबर के बाद भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दें, यह आपका दायित्व है। धारा 16 के तहत है अवरोधन। बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते हैं, और निष्कासन, नाम काटने पर भी रोक है। यह थोड़ा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं सरकारी सहायता प्राप्त, तो वो बच्चे, उनको आप फेल नहीं कर सकते, और उनका आप विद्यालय से नाम भी नहीं काट सकते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ी लापरवाही की स्थिति बन जाती है माता पिता में, और जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें। धारा 17 के तहत मानसिक एवं शारीरिक दंड पर भी रोक है। आप बच्चों को प्यार से समझाएं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार समझाएं, लेकिन आप उन्हें मानसिक एवं शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है। धारा 18 के तहत बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर 1 लाख रुपए का दंड दिया जाएगा, और यदि आप दोबारा पकड़े जाते हैं बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर, तो पर डे के हिसाब से 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी स्कूल खोलता है तो पहले मान्यता प्राप्त कर ले, उसके बाद ही विद्यालय संचालित करे। धारा 19 में विद्यालय की मानदंड, जो स्टैंडर्ड हुए हैं विद्यालय की, कि विद्यालय में ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जल निकासी, हवा, अच्छे कक्ष, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सब स्टैंडर्ड हैं किसी भी विद्यालय को चलाने के। धारा 21 में है प्रत्येक स्कूल में एक SMC होनी चाहिए, विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होगा। ठीक है, जिसमें 75% सदस्य विद्यालय के अभिभावक होंगे, और इन 75% में 50% होंगी महिलाएं। कुल सदस्य होंगे यहाँ पर 15। धारा 23 के तहत जो विद्यालय के शिक्षक हैं, उनकी योग्यताओं में टेट या सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। शिक्षकों के कर्तव्य हैं धारा 24 में नियमितता एवं समय पालन, पाठ्यक्रम समय से पूरा करना, पेरेंट से लगातार संपर्क, और अन्य जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना जो सरकार द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों RTE एक्ट की अनुसूची में जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक हैं। अगर आपके प्राथमिक स्कूल में 60 शिक्षक हैं, 60 छात्र हैं, तो यहाँ पर 2 शिक्षक होंगे। अगर आपके 60 से 90 छात्र हैं तो 3, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुपात हो गया है शिक्षक और छात्र का 30:1। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर की हम बात करें 6, 7, 8, तो यहाँ पर 35 बच्चों पर होना चाहिए 1 शिक्षक। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। विद्यालय की मानदंड आप यहाँ पर एक बार चेक कर लें। शुद्ध पेयजल, बालक बालिका पृथक शौचालय, पुस्तकालय, खेल का मैदान, मिड डे मील पकाने हेतु रसोई घर, कार्यालय, कक्ष, प्रत्येक मौसम सुरक्षित विद्यालय भवन। ऐसा ना हो कि बरसात में आपके विद्यालय की जो दीवारें हैं उनसे पानी रिसे। ठीक है, गर्मी में ऐसा ना हो कि आपकी जो खिड़कियां हैं हवादार ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी विद्यालय भवन का निर्माण होता है। ठीक है, नोट यहाँ पर है जो दिव्यांग हैं उनके लिए RTE 2009 में उम्र 6 से 18 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, और
जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं, सामान्य हैं, उनके 6 से 14 वर्ष है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इन सब नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़, सभी शिक्षण कौशल के, जीवन कौशल के, CDP, हिंदी, गणित, सभी 14 सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप शिक्षण कौशल के सभी लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जिसमें लगभग आज 9 से 10 लेक्चर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से हम शिक्षण कौशल को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज।